हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने सोचा आप लोग को एक रीडिंग दे दूँ इस डेक के साथ। चाहे मैं आज ऑनलाइन नहीं आ पाऊँगी, लाइव आपको Q&A नहीं दे पाऊँगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को छोटी सी वीडियो दी जाए जिसमें हम कुछ कार्ड्स करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें भी करेंगे। मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहती थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर DF जो आपको फॉलो करने ही है आज के बाद, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड में चला गया है। शनि जो है वो का प्लैनेट जो है वो सैटर्न जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो रेट्रोग्रेड मतलब वक्रा हो गया है। तो इसकी वजह से आप लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें कर्मा जो आपके अनसेटल्ड है वो वापस प्लैनेट घूम के आएगा आपके पास, आपके राशि में। तो घूम के कैप्रिकॉर्न में आ रहा है वापस, 12 जुलाई को कैप्रिकॉर्न में पहुंच जाएगा। तो जो भी आपके अनसेटल्ड अनफिनिश्ड कर्मास है वो आपको फिर से झेलने पड़ेंगे। तो ये कर्मा क्लेंजिंग का प्रोसेस रहने वाला है आप लोग के लिए, काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक, आपके सोल के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला प्रोसीजर हो सकता है। ऐसे नहीं है कि सबके लिए ही ऐसा होगा, लेकिन जिस किसी के लिए भी होगा वो बहुत ही आपके अनफिनिश्ड कर्मास को ख़त्म करने के लिए ही आएगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको बीमारियाँ जो है, और ये एक वेज में प्योरिफिकेशन प्रोसेस है गाइस। तो इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। अगर आपको कुछ कष्ट हो रहे हैं बाद में, जनवरी के बाद जो है, जो नेक्स्ट ईयर 2023 के जनवरी के बाद आपका सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन समय में आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं मैं आपको अभी के अभी बता दे रही हूँ। सबसे पहला रूल कि आपको किसी के साथ भी बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं सोचना है, अपने DM का भी बुरा नहीं सोचना है। ठीक है गाइस, जो भी आपके साथ आपके DM ने किया है वो बुरी बुरी बातें आपको याद आ सकती है, आपको तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की 6.5 भी चल सकती है यहाँ पर। आई डोंट नो आप लोगों को कितनों को पता है, लेकिन मैं तभी भी आपको गाइड कर रही हूँ। जिन जिन के लिए ये अप्लाई होगा वो अप्लाई हो जाएगा, और अगर ये अप्लाई हो जाएगा तो आप ये रीडिंग ज़रूर देखेंगे। तो किसी के लिए भी बुरा ना सोचे। ठीक है, पास्ट की बातों को रिपीट कर करके ओवर थिंकिंग के प्रोसेसेस में ना फंसे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है तो प्लीज़ कुछ अच्छे सिंगिंग बोल के म्यूज़िक या रेन का म्यूज़िक चलाकर बैठे और उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की पूरी पूरी कोशिश करें। प्लीज़ अपने किसी के बारे में भी बुरा ना करे, ना सोचे। अगर आपको बार बार किसी की आपके ऊपर की गई इनजस्टिस की बातें याद आ रही है तो उसको भी थोड़ा सा, जो हो गया वो हो गया और ये सिर्फ मेरा बुरा कर्मा था, वो सोच के निकाल लीजिए। आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। गाइज़, मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आप कुछ बुरा करने गए, आपने कुछ बुरा कर दिया उस पर्सन का, या कुछ पहले या किसी के कहने पे आपने कोई ऐसी टेक्निक्स लगा ली जो, तो आपको उस कर्मिक साइकिल में फंस सकते हो और आप उसी साइकिल में जो है रोटेट करते रहोगे जनवरी तक, और नेगेटिविटी में ही आपके दिमाग में ही हेल बन जाएगा। यही मैं गाइडेड हूँ गाइस आपको बताने के लिए। एक मिनट। दूसरी बात, ठीक है, वेरी 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 क्लियर मैं आपको बता दूँ, ये दूसरी बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी अपने DM को पॉजिटिव एनर्जी भी ना सेंड करे। DMs प्लीज़, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ रही है तो अपने ऊपर यूज़ करें, अपने लाइफ के ऊपर यूज़ करें, थोड़ा नया कुछ सीखने में यूज़ करें उसको। ठीक है, अपने DM को एनर्जी ना भेजें। अब DM को एनर्जी ना भेजें, मैं कोई हेट्रेड या नेगेटिव पॉइंट से नहीं बोल रही हूँ, मैं फेमिनिन पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ गाइस। ये मैं डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ हेट फैलाने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन को कोई एनर्जी ना भेजे, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रही हूँ। आप इसका इंटेंशन को समझें। ठीक है, पहली बात क्यों मना कर रही हूँ, क्योंकि जब हम डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी पॉजिटिव एनर्जी या लव सेंड करते हैं, वो कार्मिक के साथ शेयर कर देते हैं, वो अपने तक नहीं रख पाते हैं, और वो जो है उनकी लाइफ अपने हिसाब से चलाने में रॉन्ग वेज में उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो हमारा कोई ये नहीं बनता कि हम उनको वो एनर्जी दें ताकि वो अपने हिसाब से गलत तरीक़ों से उसको यूज़ करें। ठीक है, प्लस आपकी एनर्जी आप उनको भेजने से उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर भी आती है। ऐसा बहुत बार होगा कि आपने अपने DM को एनर्जी भेजा, लव भेजा, उसके बाद आप ही लो वाइब्रेशन में चले गए। तो उसका पर्पस ये नहीं था कि उसको खुश करके खुद को दुखी करना है, राइट। अगर आपके पास दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम है तो जाके किसी फ्रेंड से मिल लीजिए, कुछ खा लीजिए, बाहर पिक्चर देखने चले जाइए। पर भगवान के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ गाइस, मैं आपके सामने, अपने DM को कोई भी हीलिंग या कुछ भी भेजना बंद करे। ये टाइम आपके लिए, सैटर्न रेट्रोग्रेड का टाइम DM को हील करने का नहीं है।
सैटर्न रेट्रोग्रेड में आपके डीएम और आप दोनों बुरे कर्म ख़त्म करने का टाइम है, और जब आपके बुरे कर्मास ख़त्म हो जाएंगे आप साथ में आ जाओगे। ऐसी गलतियाँ करके आप अपने जर्नी को बस प्रोलॉन्ग कर रहे हो। और दूसरी बात, अगर आपको कोई कह दे 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, आपका 3 महीने में यूनियन हो जाएगा, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। यूनियन का टाइम सिर्फ आपके इनर वर्क और डिवाइन टाइमिंग से होता है। डिवाइन टाइमिंग क्या होता है? जब भगवान चाहते हैं तब। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये सिचुएशन आगे ही नहीं बढ़ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम क्या करें प्लीज़ भगवान, तो फिर भगवान को सरेंडर कर दीजिए। भगवान आपकी जर्नी को खुद आगे लेकर जाएंगे। आप कुछ गाड़ी के काम मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। और सैटर्न रेट्रोग्रेड में और सैटर्न के टाइम में, वो भी जब वो अपने राशि में हो, अपने घर में जाने वाले हो कैप्रिकॉर्न में, तो ऐसे काम आपको बिल्कुल गलत रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे टिप्स। और दूसरी बात, डिवाइन फेमिनिन आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं, इस पे भी बहुत लोगों को शक आ रहा है इस जर्नी में। तो मैं आपको एक साइन बताऊंगी, और ये एक ही साइन काफ़ी होगा आप लोग के लिए जज करने के लिए कि आपका ट्विन फ्लेम वो है या नहीं है। जब आप उनको हीलिंग या कुछ भेजते हो, जब आपकी एनर्जी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, जब आप मैस्कुलिन एनर्जी में जाते हो, तो जो आप करते हो, जैसे आप बिहेव करते हो, जो एनर्जी आप, जिस वे में आप बात करते हो, अगर वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ मैच हो तो मीन्स वही आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। अभी ये समझाने के लिए मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि जैसे मैं जब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में गई थी, मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरह एग्जैक्ट सोचती थी और बात करती थी। तो मेरा टोन, मेरा बात करने का तरीका मेरा, तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए मतलब। और जब आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में जाए तब अपने ऊपर अटेंशन लेके आने की, आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बात करें, आपकी बात करने का टोन क्या है। तो आपको ये सारी बातों से पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरा डीएम है या नहीं। बाकी कोई टैरो कार्ड रीडिंग या कोई भी आपको कंफर्म करके नहीं दे सकता। अगर आपको इतना डाउट है अपने जर्नी में, तो आपको 100% गारंटी होनी चाहिए कि आपके डीएम भी आपको ट्रस्ट नहीं करते और आपके कनेक्शन पे डाउट करते हैं। अगर आपको ही डाउट है इस जर्नी पे, तो आपके डीएम को कैसे आप पे डाउट नहीं होगा। तो अगर आप श्योर हो तो आपके डीएम श्योर हो जाएंगे। तो आपको ये विश्वास करने की, और ये मैं अपने डीएम को अवेकिन करूँ क्या, मैं इसको श्योर है, प्लीज़ ये बातें करना छोड़ दीजिए। जितना आप उनको अवेकिन करेंगे, उनको बताने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो आपसे दूर भागते चले जाएंगे। बिकॉज इतना इंटेंसिटी डिवाइन मैस्कुलिन्स नहीं झेल सकते। वो 3D प्राणी है। 3D प्राणी का मतलब है इस दुनिया में रहने वाले हैं, इस दुनिया के तौर तरीक़ों के हिसाब से चलने वाले हैं। तो आप अगर उनको ये सब बताएंगे तो आप पे विश्वास नहीं करेंगे, वो सोचेंगे आप तोड़ना टोटका करते हो और आपसे दूर भाग जाएंगे, ठीक है। वो अगर ये आप छोड़ दीजिए, आप बस डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन आपके लिए सब उनको रियलाइजेशन कराएंगे। डिवाइन उनको टावर मोमेंट्स बराबर टाइम टू टाइम देते रहेंगे। आपको सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है। अभी आप अगर आप पेशेंस नहीं एक्सप्रेस कर सकते या पेशेंस में नहीं रह सकते, तो प्लीज़ इस जर्नी को ये मत सोचिएगा। जितना आप पेशेंट को बोलेंगे अरे इतने महीने, अरे इतने साल, उतना ही वो जर्नी आपका और दूर होते जाएगा। एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल कोई आपके पास आप किसी के पास जाओ और आपको बंदा बोले कि 6 महीने में आपका यूनियन हो जाएगा, तो आप बोले अरे बाप रे 6 महीने, तो मतलब वो 6 साल में कन्वर्ट हो गया। उसी समय आपको ट्रिगर मिला, उसी समय आपका टाइम बढ़ गया। तो ऐसे मैंने सिर्फ 6 साल ऐसे ही बोला, मतलब 2-3 साल आपका जर्नी एक्सटेंड हो गया। तो जितना आपको मिनिमम से मिनिमम टाइम बताया जा रहा है, उसमें खुश होने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सिर्फ टाइम ट्रिगर करता है, मीन्स आपको इस एस्पेक्ट पे हीलिंग की ज़रूरत है और आपको पेशेंट सीखने की ज़रूरत है, इसीलिए आप इस जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है पेशेंस, ठीक है। ये आपको ये सीखना ज़रूरी है, इसीलिए आप को ये सबसे गुजारा जा रहा है, क्योंकि आपके डीएम के साथ आप रहने के लिए आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत चाहिए। आपके डीएम अगर मैं आपको बताऊँ तो उनकी डिवाइन मैस्कुलिन की क्या क्वालिटीज़ होती है, ओवर थिंकिंग एंड एंगर। और ऐसे बंदे के साथ ट्रस्ट मी आप 2 दिन भी नहीं जी पाओगे अगर आपके पास पेशेंस नहीं है। तो अगर ऐसे बंदे के साथ आपको जीना है तो भगवान आपको पहले से ही तैयार कर रहे हैं। भाई शांत, एक जन शांत हो, एक जन ज्वालामुखी हो तो चल भी जाएगा। दोनों जन इम्पेशेंट होंगे तो धमाके हो जाएंगे। आप दोनों 6 महीने क्या 6 दिन भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाओगे यूनियन में। असल यही है,
इसीलिए डीएम और डीएफ की यूनियन नहीं होती है, पहले यूनियन नहीं होती है, पहले दोनों को अलग रखा जाता है, तैयार किया जाता है, दोनों को ट्रिगर्स दिए जाते हैं, दोनों को सुधारा जाता है और फिर वापस यूनियन में लेके आया जाता है। तो इसीलिए आपके सेपरेशंस होते हैं, बिकॉज आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप दोनों अलग अलग लेसन सीखें और साथ में भी लेसन सीखें। तो यूनियन आपका सिर्फ तब हो पाएगा जब आप हमेशा के, यूनियन का मतलब क्या, आप हमेशा के लिए खुशी से उस पर्सन के साथ जी रहे हो, हमेशा से खुशी से उस पर्सन के साथ जीने के लिए जो आपको चाहिए वो अगर आपके पास नहीं है तो आप यूनियन में कैसे आ सकते हो। तो प्लीज़ किसी की भी मत सुनना, यूनियन इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है और यूनियन आपके लिए गारंटीड है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, अगर आपको ये जर्नी के बारे में पता चला, अगर आप ये चैनल पे आए हो, तो कोई और आपको बाहर से गारंटी करके नहीं दे सकता है। यूनियन आपको होना ही है इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, बट उस प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकता है, ठीक है। तो 5,000 और 10,000 में आपका यूनियन नहीं हो सकता, आपको सिर्फ हीलिंग मिल सकती है जो आपकी यूनियन प्रोसेस को स्पीड कर सकती है। बट यूनियन प्रोसेस को स्पीड करने का मतलब ये भी है कि ज़्यादा ट्रिगर्स का मतलब है ज़्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप जो आपको 5 साल के बाद मिला, अगर आपको वो 3 साल में चाहिए, तो उतनी ज़्यादा तकलीफ़ें भी झेलने के लिए आप तैयार हो जाओ। आज मैं आपको ब्रूटल फैक्ट्स बता रही हूँ इस जर्नी के बारे में और ये डिस्कशन मैं दोबारा नहीं करना चाहती, ठीक है गाइस। इतना रूड मुझे होना पसंद नहीं है, ये मेरा नेचर नहीं है। तो मैं आप लोगों को के साथ अभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन के 3D मैसेजेस शेयर करने वाली हूँ। आपके 3D में आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए गाइस, अगर आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज होंगे, अगर आपके डीएम को इनर चाइल्ड वुंड्स है या चिल्ड्रन है, तो अगर शादी नहीं हुई है और बच्चे नहीं हैं तो इनर चाइल्ड वुंड्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को अपने लाइफ में कंट्रोल करना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स फिलहाल प्लेफुल एनर्जी में है और अगर आपके पास आए भी बहुत सारे लोग के जो डिवाइन मैस्कुलिन्स कम्युनिकेशन में है, तो वो आपके हर गलती को रेड फ्लैग की तरह देख रहे हैं। प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये 3D मैसेजेस है गाइस। आपके डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप सेपरेशन में हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स के बारे में उनको पता चल रहा है, बट तभी भी एक फैक्टर है कि रिलीजियसली आप लोग दोनों बहुत बिलीव, अपब्रिंगिंग बहुत आपका अलग है। तभी भी गाइस आपके डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप सेपरेशन में थे, यहाँ पे 2 सिचुएशन है। अगर आप साथ में हो और आपकी अभी कब तक कोई सेपरेशन नहीं हुई है, तो आपकी सेपरेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को ट्रिगर मिलने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन हर चीज़ गलत सेंस में ले रहे हैं। आप जो भी बोल रहे हो उसका उल्टा ही वो समझ रहे हैं और उनको बहुत ट्रिगर कर रहा है, तो बोलना बंद कर दो, जैसे मैंने आपको समझाया। और दूसरे जिनके ऑलरेडी सेपरेशन में है, वो आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और आपके साथ फॉरगिविंग और लर्निंग करके आगे जाना चाहते हैं। एक ये भी कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप लोग काफ़ी समय से दूर रहे हो, तो इसी वजह से उन्होंने पहले आपके साथ ऐसा किया, उन्होंने आपको हर वे में गलत लिया, तो अब आपको चाहते कि आप उनको माफ़ कर दो और वो आपको माफ़ कर दे और ये कनेक्शन को रीइस्टैब्लिश किया जाए। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ओनली मैं बता रही हूँ उनके लिए बात करना चाहते हैं जो सेपरेशन में कम से कम 6-8 महीने या उससे ज़्यादा रह चुके हैं। फाइनेंसेस एंड करियर के वजह से आपका कम्युनिकेशन अफेक्ट हो रहा है फिलहाल, बट अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है आपके पर्सन को आपसे। अगर आपके पर्सन आपके साथ ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है और अभी तक आपका कोई सेपरेशन नहीं हुआ है और 4-5 महीने से आप कम्युनिकेशन में हो, तो एक्सपेक्ट की सेपरेशन होगा 2-4 महीनों में, ठीक है गाइज। यही मैं आपको बताना चाह रही थी इस रीडिंग से। चलिए आपको कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आपके पर्सन से दिलाती हूँ मैं, ताकि आप लोग को और भी बेटर फील हो। मैं आपको बेटर ही फील कराना चाहती हूँ गाइज। मैं जानती हूँ कि आप लोग कितने वुंडेड हो इस जर्नी पे, और मैं भी उतनी ही वुंडेड रही हूँ उस जर्नी में। तो मैं आप लोग को हर्ट नहीं करना चाहती, और हार्श ट्रुथ्स के साथ मुझे नहीं लगता है कि डिवाइन फेमिनिन को और हार्श ट्रुथ्स इतना झेलने के बाद और रूड चीज़ें सुनने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को फूल किया जा रहा है, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के पैसे लूटे जा रहे हैं, तो मुझे बोलना ज़रूरी था, ठीक है गाइज। तो चलिए
देखते हैं कि क्या आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको 3D में कहना चाहते हैं। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस। देखिए गाइज, आपके डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा से ही आपसे प्यार करते थे, आपको याद करते थे, आपको मिस करते थे, और सेपरेशन में भी उन्होंने आपको बहुत मिस किया, बहुत प्यार किया है, और वो प्यार ही करते हैं। नेवर थॉट इट वुड बी माई ईजी सेल्फ टू बी अराउंड यू। तो वो अपना रियल सेल्फ आपके साथ ही रह पाते, बाकी पूरी दुनिया के साथ वो फेक ही है, वो जानते हैं, वो समझते हैं, और इस कनेक्शन को मिस कर रहे हैं कि मैं कभी रियल हो पाऊँगा अपनी लाइफ में। आई लव यू वैन यू कॉल मी नेम्स योर वॉइस रिंग्स इन। तो अगर आप उनको बड़े प्यारे नामों से सोना, बाबू करके बुलाते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था वो। समटाइम्स आई वंडर हाउ कुड आई बी सच एन इडियट टू लेट यू गो। तो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि मैं ऐसा बड़ा गधा कैसे हो सकता था जो मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने दिया। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन वो इनसिक्योर्ड है। उनको ये लगता है कि अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो आप उनको छोड़ के भाग जाओगे। डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ऐसा ही हुआ है, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ। अगर किसी को उन्होंने अपना फीलिंग्स दिखाया है तो उन्होंने उनको बाद में बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है, तो इन्होंने टॉक्सिक पैटर्न अपना लिया कि भाई डीएफ को जो है मैं बोलूँगा कि कुछ बोलूँगा ही नहीं, बस उसको अपने से अटका के रखूँगा, जितनी देर तक अटका के रख सकूँ अटका के रखूँगा। बट चाहते वो सब कुछ है, और झूठ है वो। अगर उन्होंने ये बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मुझे नहीं चाहिए, ये सब ये बिल्कुल झूठ है। वो बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है जिस दिन उन्होंने बोल दिया उस दिन आपको उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। डिवाइन फेमिनिन को लगता है बोल के मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को लगता है बोल के फिर आई विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड, इसलिए वो लोग बोलते नहीं हैं। तो डिवाइन फेमिनिन आपको पता है आपको क्या करना है। बोलने के बाद आपको पूरा नहीं एक्सपेक्ट करना है कि ये पर्सन आपके जूतों पे आ जाएंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे कि ऐसा कुछ बोलने से कुछ बड़ा सा चेंज आने वाला है आपके फीलिंग्स को, ताकि डिवाइन मैस्कुलिन जब अपने फीलिंग्स बोलेंगे तो उनको भी धमाकेदार शॉक्स नहीं लगेंगे, ठीक है। आप दोनों एकदम ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, और आप ऑपोजिट्स हो, इसीलिए आप लोग डीएम और डीएफ एनर्जी में हो। तो यही बोलना था गाइज आज के लिए, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।